दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 और उसके आगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन से काफी लंबा वीडियो बन रहा था, तो इसीलिए इसको आगे करके ले रहा हूं। तो बिना समय गवाए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं क्लास के ऊपर में। तो बच्चा लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना तुम लोग को? अरे बिना क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नंबर 6 तो बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे। अब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा तो जरा देखते हैं। देखो तो दिया क्या है, a2 दिया हुआ है 2, a बराबर 2, d बराबर 8, sn की वैल्यू 90, मतलब n निकालना है। मतलब सर sn से n कैसे निकलेगा, sn से n कैसे निकलेगा? अरे sn से कैसे n निकलेगा, फॉर्मूला नहीं आता है क्या? sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, खुजली उजली हो रहा है क्या? इसमें से तू लोग ना ये फॉर्मूला मत लगा देना a प्लस an का, क्योंकि एक ही साथ दो चीज नहीं कर सकते ना। an भी नहीं है और n भी पता नहीं है, इसलिए एक साथ दो नहीं, एक ही को लेना है। एक बार में एक ही अटैक करो, दो बार में दोनों चला जाएगा। ठीक है, चलो देखता हूं मैं। sn की वैल्यू कितनी है सर? बोले 90 है। बोले n तो पता ही नहीं, अपने को n पता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। ये 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? तो d की वैल्यू है 8। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। जरा ध्यान से देखो तो अब ये ना 90 है, इस बार इधर बट्टे में अच्छा नहीं लग रहा, इसको इधर लेके आया, इसको 2 हो गया। कितना बच रहा है यहाँ पे? ये n इंटू 4 प्लस अरे n-1 इंटू 8, तो बाबू n इंटू 8 बराबर 8n और -8 बन जाए 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो 180 गया है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ये n इंटू, देखो इसको तो लिख सकता हूँ मैं ना 8n प्लस का 4 माइनस का 8, तो माइनस का 4 हो गया। अरे 8 में 4 गया तो 4 ही तो बचेगा। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करो। 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर, n को 8n से गुना किया, 8n स्क्वायर माइनस का 4n। ठीक है, अब जरा इसको आगे भी देख लेते हैं ना। एक काम करता हूँ ना, सारे के चीज़ को उधर ले जाता हूँ, कुछ इधर चाहिए ही नहीं अपने को। ये 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 180 होगा, माइनस का 180 होगा। लेकिन ध्यान दो तो, उधर वाले से इक्वेशन को फिर से इधर ले आऊँगा, लेकिन मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देता हूँ। एक स्टेप आपके लिए लिख दूँ मैं, इसको सारे को इधर ले आता हूँ, इस 0 को उधर ले आता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा, और सॉल्यूशन में भी अच्छा मजा आएगा। 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, कुछ हो रहा है कि लंबा लग रहा है, मुझे थोड़ा लंबा लग रहा है। एक काम करते हैं ना, 4 से भागा दे देता हूँ, पूरे को 4 से भागा दे दो, तो क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करना है? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था? बोले सर इसको पकड़िए, a को पकड़िए और c को पकड़िए, इसको गुना कीजिए। तो अब गुना करो तो क्या होगा गुना करने पे? तो 2 इंटू माइनस का 45 इक्वल टू माइनस का 90। अब ना इस माइनस के n को, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और भगवान एक ही होता है। जब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो इस माइनस के 1 को कुछ ऐसे तोड़ दो, फोड़ दो कि जोड़ने या घटाने पे माइनस का 1 ही आए, गुना करेंगे तो माइनस का 90 है। बोले एक ही बार में तो आ गया सर 10 गुना 9 है ना। लेकिन 10 को माइनस में ले लूंगा और इसको प्लस में ले लूंगा, तो माइनस का 10 प्लस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 1 आया, और माइनस का 10 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का 90 भी आ गया। मतलब काम यहाँ पे मेरा बन गया है, काम यहाँ पे क्या हुआ है, बन चुका है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन आएगा क्या? आएगा सर। इन दोनों में यदि आप ध्यान से देखोगे तो 2n कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n-5। अरे 2n स्क्वायर, 2n बाहर निकाल दिया, 1n बच गया, 2 बचे 10, 5 यहाँ बच गया, और n तो बाहर में ही है, प्लस इन दोनों से क्या आएगा? बोले सर 9 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा n। देखो अब यहाँ पे यदि नेगेटिव बच रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव में थोड़ा तो कष्ट है, बिल्कुल कष्ट है सर। ये माइनस था, यहाँ गलती की, ये माइनस होना चाहिए था। माइनस का जैसे ही कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे भी 5 बच गया इज इक्वल टू 0। तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में n-5 यहाँ पे भी है, n-5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर इसका मतलब एक ही चीज समझ में आ रहा है अपन लोग को, क्या कि n-5 को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, n-5 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या? बोले सर इधर का 2n बचा और इधर का 9 बचा, तो ये 2n प्लस 9। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ,
देख n का वैल्यू निकालना है, मैंने ना इसको क्या किया, मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब सुनो इसको सुनो तो जरा, क्या है, बोले सर n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 बराबर 0 है। 0 कब होगा, बोले सर इसका दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये पूरा 0 हो जाए, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, या तो ये पूरा 0 हो जाए, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। तो सस्ते भाषा में लिख सकते हैं कि ये 0 तभी आएगा इधर 9 माइनस 5 बराबर 0 हो जाए, या तो फिर 2n प्लस 9 की वैल्यू 0 आ जाए। अरे 0 तभी ना होगा, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो दोनों को 0 होना जरूरी है, दोनों में कोई भी एक 0 होना चाहिए। यदि आप इसको 0 करते हो तो n की वैल्यू आएगी कितनी, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का 5, और यदि आप इसको 0 करते हो तो ये क्या होगा, देखो तो ये प्लस का 9 है उधर जाएगा तो माइनस का 9, और ये गुना में 2 है उधर आएगा तो भागा में। पता है तुम्हारी जिंदगी में दर्द कहाँ पे आया, दर्द यही दिया इसने, ये इम्पॉसिबल है, इसको क्या लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल, या तो फिर क्या लिख सकता हूँ इसको, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं, बोले क्यों पॉसिबल नहीं है सर, असंभव क्यों है, असंभव है ये, क्यों असंभव है, तो सर जब कभी भी गिनते हैं ना तो n बताता कितना नंबर का टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कभी गिनोगे पहला दूसरा तीसरा साढ़े तीसरा चौथा साढ़े चौथा, ऐसा तो नहीं होता है। एक तो बात इसका वैल्यू 4.5 आएगा, दूसरा नंबर जब कभी भी जाएंगे तो पहला दूसरा होता है, नेगेटिव में काउंटिंग नहीं होती है, काउंट गिनते हो तो क्या नेगेटिव गिनने लगते हो, नहीं ना, तो ये कारण है कि n की वैल्यू माइनस का 9/2 तो हो ही नहीं सकता है, तो n की यहाँ एक ही वैल्यू संभव है और वो है n का वैल्यू 5, तो ये n बराबर आंसर आ गया। अब n बराबर यदि आंसर आ गया तो an को सस्ते में निपटा देते हैं, an की क्या होती है वैल्यू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होती है। तो चलो देखते हैं हम लोग, an की जगह पे कितना है 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस 4 गुना 8 बराबर डायरेक्ट कर देता हूँ 32, और यहाँ पे हो गया 32 और 2 34। तो इस प्रकार से सस्ते में आपने निकाल लिया a की वैल्यू 34 और n की वैल्यू ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 दिख रहा है ना कैसा दर्द है इसमें, बोला a दिया है, an दिया है, sn दिया है, दिमाग पे जोर डाल, क्या sn an और a में कोई फॉर्मूला है, बोले एकदम फॉर्मूला है सर, कौन सा फॉर्मूला है, बोले सर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n, ये तो सरल वाला फॉर्मूला है, अरे इससे तो आराम से निकलेगा। चलो देखो तो Sn की वैल्यू कितनी, बोले सर 210, n की वैल्यू नहीं, यही तो निकालना है n/2 इंटू a की वैल्यू 8 और an की वैल्यू 62, बोले कुछ होगा क्या, बिल्कुल होगा, तुम ध्यान से देखो, ये 210 ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू 62 और 8 70 नहीं हुआ क्या, ठीक है सर, ये 210 गुना 2 ये भागा में आ जाएगा 70 बचेगा, n एक ही बार में काट दूंगा मैं, 7 या 21, 210 इधर कट गया, तो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, और जैसे ही n की वैल्यू 6 आई मैं सस्ते में लिखूंगा यह एक आंसर। दूसरा क्या है, बोला सर db तो निकालिए, मैंने बोला कोई बात नहीं, जब n निकल गया तो d निकालनी कौन बड़ी बात है, an वाले से निकाला था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोले बिल्कुल सर, an की वैल्यू कितनी दी हुई है, बोले सर 62, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n कितना निकाले, बोले 6 निकाले सर, n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है कोई बात नहीं है, ये 62 माइनस का, अरे प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 5d। अब जरा ध्यान से देखो तो बाबू, 62 में से 8 गया, क्या 54 नहीं बचा कि नहीं बचा, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इज इक्वल टू d, तो देयरफॉर d की वैल्यू होगी 54/5 एंड हेंस इट इज योर आंसर। देख रहे हो ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोला सर an की वैल्यू दी है, d भी दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n और a निकालिए, ये ना थोड़ा दर्द देगा, क्योंकि इसमें तुमको दो अलग अलग इक्वेशन बना के वेरीफाई कराने होंगे, वैसे तो निकलेगा नहीं सर, अब तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्योंकि an d और sn में कोई रिलेशन फॉर्मूला बनता नहीं है वैसे करके, आपको इसमें दो अलग अलग फार्मूले लगाने होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, सस्ते में निपटा देता हूँ ना इसको, an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखोगे ना एग्जामिनर दौड़ा के मारेगा, इसको हटाओ पहले, an इक्वल टू 4 है, ठीक है कोई बात नहीं,
मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए एन को लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी की तो वैल्यू 4 है। तो जी सर बिल्कुल 4 है। ए की वैल्यू बोले यही तो निकालना है सर, एन भी निकालना है तो कोई बात नहीं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, लेकिन डी तो पता है अपने को, डी इज इक्वल टू 2 है, तो इक्वल टू हो गया 4। तुम दिमाग लगाओ कुछ इक्वेशन शायद बन जाए यहाँ पे, क्या बनेगा बोले सर ए प्लस 2 इंटू एन इज इक्वल टू 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो तुम ध्यान दोगे तो ये a प्लस ये 2n इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 हो जाएगा। अरे नहीं होगा, ये माइनस होता जाके प्लस हो गया। तो तुम देखोगे a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। हालांकि अभी तो मैं आपके लिए यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, लेकिन एक स्टेप आगे जाके मैं नीचे लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रतिस्थापन विधि से बनेगा, डायरेक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे n स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा थोड़ा बढ़िया से देख, इसको ना आप थोड़ा दिमाग लगाओ। जब Sn वाला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे, वो ज़्यादा कष्टकारी होगा, वो ज़्यादा कष्टकारी होगा। इससे अच्छा ना लगा दूँ मैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन। बोले a प्लस ए एन ही क्यों लगाया, बोले Sn दिया है an दिया तो वही लगाऊंगा ना, सस्ता चाहिए अपने को सस्ता चाहिए। ध्यान से देखो, Sn की वैल्यू माइनस की 14 इज इक्वल टू n/2, बोले n है कहाँ, बोले यहाँ से निकाल लूंगा, टेंशन काय ले रहे हो, थोड़ा सा ठंडा रखो। ये बच गया a प्लस an की वैल्यू है क्या, बोले बिल्कुल है सर, an की वैल्यू 4 दी हुई है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अभी तक रिलेशन ठीक लग रहा है। ये माइनस का 14, ये भागा इधर आ गया तो गुना में हो गया। इक्वल टू क्या बच रहा है, इक्वल टू बच रहा है n इंटू ए प्लस 4। अब ना बाबू इसको गुना करके फंसना मत, एकदम नहीं फंसना है। आप ना यहाँ लिख दो माइनस का 28, आगे कदम बढ़ाऊंगा ही नहीं जब तक n का वैल्यू ना निकालूं। अच्छा यहाँ से देख तो, या तो n डाल दे या तो a डाल दे, दोनों में कुछ भी एक डालेगा काम बनेगा तेरा। या तो n डाल दे या तो a डाल दे, कुछ भी डालेगा काम बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा, यहाँ कष्ट तो देगा ये। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ना सस्ते में निपटाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पे जो मैंने इक्वेशन 1 माना था, यहाँ a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या 6 माइनस 2n लिखूंगा तो दर्द होगा आपकी ज़िंदगी में, नहीं ना। अरे इसी को तो उधर ले गया, फिर से आ गया वापस, वहाँ से पीछे आ गया, गाड़ी पीछे ले ली। इक्वेशन 1 इसको मान लेता हूँ, और यहाँ पे ना इक्वेशन 1 यूज़ करूँगा मैं। n का तो n रहने दूंगा, लेकिन ये जो पार्टिकुलर a लिखा हुआ है, a के जगह 6 माइनस n लिख रहा हूँ मैं, 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n मैंने किसके लिए लिखा है, तो ये जो 6 माइनस 2n लिखा है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ a के लिए लिखा गया। दिस हैज बीन रिटन जस्ट फॉर द a, ओके। और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये a की वैल्यू, और ये ब्रैकेट को बड़ा ही रहने दो ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। और ये मैंने लिखा है समीकरण 1 से, इसी को यूज़ किया गरीब आदमी जैसा। चलो देखता हूँ फिर आगे मैं। अब यहाँ से n निकलेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व होके, कैसे निकलेगा देखो, माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू, सस्ते में निपटाओ तुरंत। तुम देखोगे बोले सर ये प्लस का 6, ये प्लस, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2n, और 6 और 4 प्लस का 10 हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, देखो तो माइनस का 28 इज इक्वल टू, माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, 2 का 2, n इंटू एन बराबर n स्क्वायर, और प्लस का तो प्लस ही रहेगा, n इंटू 10 इक्वल टू 10n। इधर उठा ले, सबको इधर उठा लो, किडनैप करो इसको। ये हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 10n, और ये माइनस का 28 तो माइनस का 28 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। और कुछ हो सकता है क्या, कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 से भागा दे दीजिए सारे को 2 से भागा दिया तो बचा n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब ये दर्द देगा सर, इसको कैसे करेंगे, बोले तोड़ो, ये क्या है 14 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस का 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14 माइनस में, और यहाँ माइनस का 5 है, माइनस को 5 को कुछ ऐसे तोड़ दो, कुछ ऐसा दर्द दो इसकी जिंदगी में कि ये जोड़ने घटाने पे माइनस का 5 ही रहे, गुना करने पे माइनस का 14 आ जाए। 14 से दिमाग आ रहा है कुछ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, बिल्कुल आ रहा है सर। और यदि 7 को माइनस में कर दूं और 2 को प्लस में कर दूं तो बाबू माइनस का 7 में प्लस का 2 गया तो माइनस का 5 और 7 दूनी 14, मतलब सस्ते में नहीं पड़ गया सर। इसको माइनस का 7 और प्लस का 2 में तोड़ सकता हूँ, ये नहीं बनेगा, n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 7n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो आप, इन दोनों में कॉमन लो, इससे किडनैप करो और इससे किडनैपिंग का काम करते हैं हम लोग। क्या किडनैप होगा, बोले सर यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, इन दोनों से n निकल के आएगा, यहाँ बचेगा n प्लस 2, इन दोनों से माइनस का 7 निकलेगा, यहाँ बचेगा n। ध्यान दो, माइनस
प्लस, अरे माइनस प्लस तब ना माइनस होगा, ये 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? बोले दिख तो रहा है सर, दिख तो रहा है, n+2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने कहा n+2 को ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, n+2 को लिख देता हूं। यहाँ पे क्या हो गया, ये n+2 आ गया कॉमन, और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है? बोले सर n+2 तो कॉमन आया ही, और इधर बचा n माइनस का 7, n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। फिर से रिपीट टेलीकास्ट कराऊंगा, इधर ये 0 या तो ये 0, तभी तो गुना होके 0 आएगा। ज्यादा लेक्चर नहीं, डायरेक्ट काम करो, डायरेक्ट काम करो। इधर n+2 इज इक्वल टू 0, या तो और में n-7 इज इक्वल टू 0। यदि n+2 इज इक्वल टू 0 होता है तो इन दैट केस n की वैल्यू आती है -2, और यदि ये 0 होता है तो n की वैल्यू आती है +7। याद करो n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। गिनोगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, कि गिनोगे माइनस का पहला पद, माइनस का दूसरा पद, एपी नेगेटिव में थोड़ी ना पीछे धंसेगा, वो कुछ भी हो जाए n जो है पॉजिटिव ही होगा, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। इसको इम्पॉसिबल लिख सकते हैं हम लोग, ये नॉट पॉसिबल है। आंसर बस n इज इक्वल टू 7 ही संभव है। तो n का तो वैल्यू निकल गया, बचा a, बचा क्या, a बचा। a कहां से लिखूं? मतलब समीकरण 1 के पास घूम के आइए ना सर, दर्द नहीं देगा ये। तो पुनः आ जाता हूं इक्वेशन 1 से, मैं लिखता हूं पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 ने ना दिल तोड़ा नहीं, इसीलिए मुझे फिर इसके पास आना पड़ा। तो a इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 2 - 6n। अरे यही तो है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 6 - 2n है, 6 - 2n है। ये क्या है देखो तो, 6 - 2n। n नहीं चाहिए अपने को, n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू कितना है, 7 आया है, तो इंटू 7 कर दूंगा, क्या हो गया, तो इक्वल टू हो गया 6 - 14 इक्वल टू -8, हैंस इट इज योर आंसर। a इज इक्वल टू -8, और वो हो जाएगा आपका उतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में a दिया है, n दिया है, s n नहीं है बाबू, s टोटल एपी को ही जोड़ दिया। अरे एपी में 8 गो पद ही है, तो ये तो S8 का ही तो वैल्यू है, n बराबर 8 है, तो S8 ही तो 192 है। बोला डी निकालो, बोला सस्ता वाला सवाल फॉर्मूला लगाता हूँ। Sn इक्वल टू क्या होता है? बोले सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्यों लगाया? बोले डी चाहिए सर, इसीलिए लगाया। अब तुम ध्यान से देखो, Sn की वैल्यू कितनी है, 192। क्यों क्यों क्यों? n तो नहीं दिया था, फिर भी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि n इक्वल टू 8 है सर, इस एपी में टोटल 8 ही पद हैं, तो दिमाग क्यों लगाऊं मैं। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस n की वैल्यू 8 - 1 इंटू डी। बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा, फटाफट देखते जाओ। 192 ये 2 से नहीं कट जाएगा, 8 4 बार में, और सस्ते में निपटा लूँ यदि, तो ये 4 गुना में इधर आ जाएगा, तो भागा में आ जाएगा। बचा क्या, इधर क्या बचा, मतलब 2 3 6 प्लस 8 में गया तो 7d। इसको भी काट दो ना, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 8 32। ठीक है, ये हो गया 48। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 7d। और टपकाओ इसको, ये 42 आ गया, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इज इक्वल टू डी। अरे 7 छक 42 नहीं होता क्या, सस्ते में आंसर, तो डी इज इक्वल टू 7 ले आया आपने, आंसर हो गया ये। सच में ये सब क्वेश्चन देख के ना हंसी आता है। अरे क्यों सस्ता वाला क्वेश्चन उठा दिया। बोला सर एल अंतिम पद, लास्ट टर्म 28, टोटल एपी का योग 144। और एपी में 9 ही टर्म है, तो वो जो एल है वो A9 हो गया, और S बराबर S9 भी दे रहा है, क्योंकि टोटल 9 ही पद हैं इसमें। ए निकालो, सस्ता वाला फॉर्मूला लगाओ, एकदम सस्ता वाला। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। याद आया कुछ, बार बार मैं an लिखता था, l या an, ये अंतिम पद है, एक बार दिया तो मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया। Sn की वैल्यू कितनी है, 144। n इक्वल टू कितना है, 9/2 इंटू a निकालना है सर, और l की वैल्यू कितनी है, 28। कुछ हो पा रहा है तो कुछ कर लो, बिल्कुल होगा सर, ध्यान से देखिएगा। ये 144 है, ये तो भागा में इधर आ गया गुना में, ये गुना में इधर आएगा भागा में, इक्वल टू बचा क्या, a प्लस 28। निपटा ले सस्ते में इसको, नहीं निपटेगा क्या, 9 एकम 9, 9 छक 54, 9 छक 54, कितना बचा, 16 दूनी 32, प्लस का 28 इधर आएगा तो माइनस का 28 इक्वल टू 8। तो सस्ते में a की वैल्यू क्या 4 नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ। ये हो गया आपका आंसर।